नमस्कार दोस्तों, ट्रिपल IEM के एग्जिमप्रेन्योर प्रोग्राम के अंदर आप सब लोगों का स्वागत है। जैसे कि आप सब लोग जानते हो, हम लोग रेगुलर बेसिस पे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स को बुलाते हैं जो एंटरप्रेन्योर्स तो है ही है, बट फर्स्ट टाइम एक्सपोर्टर या इंपोर्टर भी है। इसीलिए हमने एक वर्ड दिया हुआ है एग्जिमप्रेन्योर्स, जिनका शायद बैकग्राउंड कुछ भी नहीं है, पर उनको एक्सपोर्ट इंपोर्ट फील्ड के अंदर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अंदर कुछ ना कुछ नया करने का जुस्सा था और उन्होंने करके दिखाया है। आई एम श्योर ये आपके लिए भी मोटिवेशनल होगा कि जहाँ पे आप भी जाते हो, तो जो शायद आपको बहुत बार सुना है कि लोग एक बार स्टार्ट करते हैं फिर छोड़ देते हैं, शायद तो बाहर से रिप्लाई नहीं आता या फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए ही हमने ये प्रोग्राम बनाया हुआ है एग्जिमप्रेन्योर के नाम से, कि जहाँ पे हम लोग ऐसे इनवाइट करते हैं कि जो डटे रहे अपने काम के साथ और एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंडस्ट्री के अंदर सक्सेसफुल बने। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं मिस्टर कश्यप आर्या करके हैं। आई वेलकम कश्यप जी ऑन द शो, जिसके अंदर बेसिकली मैं थोड़ा सा ब्रीफ ले रहा हूँ। उनसे डिस्कशन किया मैंने बिफोर द प्रोग्राम, आई कम टू सरप्राइज कि उनका कोई बिजनेस बैकग्राउंड नहीं था। इज द फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर एज वेल। तो आई एम श्योर हम लोग स्टोरी उनसे ही सुनेंगे कि कैसे उन्होंने सोचा एक्सपोर्ट इंपोर्ट फील्ड के अंदर आना और उसके बाद सक्सेसफुल एग्जिमप्रेन्योर बनना, which is more important. So कश्यप जी, I would like to know first about your background, कि आप क्यों आए एक्सपोर्ट इंपोर्ट फील्ड में और क्या बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो सर? मनोहर जी, इसमें ऐसा है कि आई एम बेसिकली विथ केमिकल बैकग्राउंड। ओके, आई हैव अ डिग्री ऑफ बीटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग। ओके, और जब मेरी जॉब लगी, आई डिड अ जॉब इन सेमी गवर्नमेंट सेक्टर। ओके, आप सेमी गवर्नमेंट सेक्टर में थे? ओके, सो वहाँ से एक्चुअली मेरा स्टार्ट हुआ जर्नी। हमारे डिफरेंट कंपनीज में ऑडिट के लिए जाते थे हम। ओके, और ऐसी कई कंपनी देखी जो सेज में हुआ करती थी, जैसे कि दहेज सेज है, उसका मेरे को एक काफ़ी पास से मेरे को जानने का मौका मिला। उस इंडस्ट्रीज किस तरह से वर्कआउट करती, तब मुझे एक्सपोर्ट का पता चला। ओह गुड, कि बिफोर दैट आई वॉज टोटली अनअवेयर ऑफ व्हाट एक्सपोर्ट इज। ओके, सो इस तरह से फिर मैं एक्सपोर्ट फील्ड में एक्सपोर्ट के बारे में पता चला। इस तरह से फिर पहले से ही मेरी एक चाह तो थी कि एक बिजनेस स्टार्ट करना है, तो वो बिजनेस स्टार्ट करना है, पर कौन सा करना है वो डिसाइडेड नहीं था। ओके गुड, आई वॉज लाइक कि कुछ स्टार्टअप करना है। और इस तरह से मुझे ये एक्सपोर्ट का पता चला, सेज में पता चला कि पूरा का पूरा एक्सपोर्ट होता है दूसरी कंट्रीज़ में। गुड, और इसी से फिर मैंने मेरी पार्टनर से मुलाकात हुई। एक हमने साथ में कोर्स किया था। ओके, वो अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन में कोर्स है, हाउ टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस। ओके, तो उसमें हम दोनों मिले। और मेरे पार्टनर ने जब मैं जॉब कर रहा था तभी मेरे को प्रोपोजिशन दिया कि ऐसा एक्सपोर्ट का है अपने, तो स्टार्ट करते हैं। एंड ही इंट्रोड्यूस मी टू ट्रिपल IEM, कि एक ये इंस्टीट्यूट है, प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, जहाँ पे आपको सिखाया जाएगा। सिंस आई वाज न्यू टू एक्सपोर्ट, आई अंडरस्टैंड दैट कि चीज़ क्या है, एक्सपोर्ट के अलावा अपने को कुछ पता नहीं था कि एक्सपोर्ट होता है, यहाँ से बाहर होता है। ओके, तो मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ, तो आप सेमी गवर्नमेंट जॉब कर रहे थे, या तो फैमिली ने बताया नहीं कि अब जॉब इतनी अच्छी सेमी गवर्नमेंट की छोड़ के, अब क्यों यूजुअली केस में देखा है बहुत सारे लोग बिजनेस को रिस्क मानते हैं बहुत सारा, नहीं, राइट? सो आपकी फैमिली ने कभी आपको बताया नहीं कि यार इतनी गवर्नमेंट की जॉब मिलनी भारी है, उससे आपको मिल चुकी थी और रिस्क लेके एक्सपोर्ट बिजनेस में आना सोच रहे हो? नहीं, राइट? my father has supported me a lot. Okay, great. He is still supporting me. Okay, superb. तो एक्चुअली जब मैंने उन्हें बताया कि आई डोंट लाइक अ मोनोटोनस जॉब, कि आप सुबह गए 10 बजे गए, काम किया, वापस 6 बजे आप वापस, ठीक है, तो मेरे पापा को बताया कि ये मुझसे नहीं होगी। ओके गुड, मुझे ऐसी या तो जॉब ऐसी कोई होनी चाहिए कि जिसमें मुझे हर महीने या ऐसे साल के बाद ऐसे चैलेंजेस आए, ठीक है, जिसको मैं ओवरकम करूँ। यानी हम लोग प्रॉब्लम का वर्ड ना यूज करते हुए चैलेंज कह रहे हैं। हाँ, क्योंकि लोग हमेशा आदत होती है प्रॉब्लम कहने की। सो आपने उसको ऐसे चैलेंज लिया कि चैलेंजिंग जॉब चाहिए। हाँ, ग्रेट टू नो, प्लीज सर। सो वही, तो उसी तरह से फिर मैंने ये एक्सपोर्ट, मैंने बिजनेस करना था इसीलिए कि भाई, और मेरा दिमाग भी ऐसा है कि मतलब दिमाग नहीं, पर इस तरह से मेरी जो सोच है कि भाई मैं एक तरह से बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी कन्वर्ट करता हूँ। ओके, मैंने सोचा व्हाई नॉट ट्राई दैट, सिंस बीइंग ए यंग, मतलब की एज है,
तो अभी मैं रिस्क ले Risk ले सकते हो, agree, रिस्क agree. ले सकता हूँ सही बात है। कि अपने यहाँ पे खुद का कुछ करे। अगर लेट्स ट्राई, अगर सही नहीं हुआ तो अपने फिर वापस जो ओल्ड ट्रैक है उस वो पर तो कर ही सकते हैं। इतना ही तो अपनी कैपेबिलिटी है कि हम वापस वही जॉब फील्ड में जा सकते हैं। सी यही होता है सच्चा एंटरप्रेन्योर कि सी हम लोग सिर्फ एंटरप्रेन्योर की बातें सुनते हैं, पर उसकी जो मेहनत और धगस कि लाइफ में कुछ करना है, कुछ करना चाहते हैं। आई एम रियली हैप्पी टू नो दिस। तो कैसा रहा आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट आपने सोचा? जैसे आपने बताया कि एसईजेड के अंदर मैंने काम किया, फिर सोचा कि मैं एक्सपोर्ट करूं, यू फाउंड वन पार्टनर हु हैज सपोर्टेड यू, फैमिली से आपको सपोर्ट मिला। सो हाउ वाज द जर्नी स्टार्टेड? इमीडिएटली आपका एक्सपोर्ट ऑर्डर आ गया? नहीं, कैसे एक्टिविटी की सर? आई एम हैप्पी टू शेयर। इट्स स्टिल अ लॉन्ग जर्नी टू गो। ओके गुड। और in 2017 while I was doing my job I started this course in यानी आपने जॉब के साथ में साथ प्रोग्राम किया? हाँ, जॉब के साथ साथ हमने प्रोग्राम किया। ठीक है। और साथ में ही फिर उसके बाद मैंने ट्राई किया कि एक साथ में फिक्स इनकम, जैसे कि जॉब के साथ साथ बिजनेस स्टार्ट करो। सही बात है। लेकिन वो ऐसी चीज़ है कि आप जॉब के साथ साथ कभी बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। Good. तो मेन रीज़न इज कि जॉब में आपका 10 to 6 तो जाता ही है, लेकिन उसमें आपको पूरा फुल डेडिकेशन चाहिए। उस समय आप कुछ नहीं कर सकते, जबकि बिजनेस में आपको उसी समय आपको कुछ यूटिलाइजेशन भी करना होता मैं है। हमेशा कहता हूँ पार्ट टाइम जॉब हो सकती है, पार्ट टाइम बिजनेस पार्ट टाइम बिजनेस कभी नहीं हो सकता। That's a true statement. ट्रू। ओके, तो उस वजह से फिर मैंने जॉब छोड़ी ठीक है। एंड आई स्टार्टेड सर्चिंग फॉर बायर्स Okay. कि भाई कुछ बायर्स मिल जाए जिससे हम धंधा स्टार्ट कर सके। ओके, मैंने यही से स्टार्ट की। दैट वाज माय फर्स्ट मिस्टेक कि मैं चाहता था कि लोग मुझे यही से कांटेक्ट करें। सिंस इट्स यही से मतलब इंडिया में घर से ही इन द सेंस कि यहीं पे कोई बंदा मिल जाए जिससे मैं बात। यानी आपका कहना है इंटरेस्टेड बायर की जगह यहाँ पे लोकल बंदे ढूंढने लगा। जैसे कि लोकल बायर नहीं, लोकल मतलब जो सपोज कि इफ आई वांट टू फाइंड अ बायर इन दुबई और यूएई, तो डेफिनेटली आई वांट टू हमको एक विजिट करनी चाहिए बाहर के पास, जो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और उससे वहां जाके डिस्कशन हो कि भाई आपको क्या चाहिए, सिंस वी आर सप्लायर। सुपर। तो अब ये चीज़ मुझे लेट आई। पहले मैं ये करता था कि आई हैव डन ऑल द थिंग्स, कि मेरे पास कॉन्टेक्ट्स थे, सब था, तो मैं उन्हें यही से फ़ोन लगाता था कि हमारे पास प्रोडक्ट्स है, क्या आप इंटरेस्टेड हैं। काफ़ी बात चली पर वो कभी भी कन्वर्ट नहीं हो पाई, बस एक ही रीज़न की वजह से, सिंपल मीटिंग के कारण आपके हिसाब से। फिर मुझे लगा कि बीइंग अ प्रैक्टिकल पर्सन कि मुझे ये चीज़ प्रैक्टिकल में सीखनी चाहिए। सही बात है। इवन दो कि AAA में काफ़ी चीज़ें मैंने प्रैक्टिकल में सीखी थी, पर मैंने सोचा कि एक जॉब इसी फील्ड में हो, ओके, तो आई विल गेट टू नो जिस जो फील्ड है वो बेटरली कैसे कर सकता हूँ। सुपर, ओके। तो इसलिए इस फील्ड में मैंने जॉब स्टार्ट की। ओके, यानी आपने जॉब छोड़ी, बिजनेस, राइट, एंड देन यू फेल्ट कि नहीं, थोड़ी यानी और इसी फील्ड की जॉब करना, राइट, थोड़े टाइम के एक्सपीरियंस के लिए, प्रैक्टिकल एक्सपोजर के लिए यू अगेन जॉइन द जॉब। ओके, देन वहाँ पे क्या प्रोडक्ट में एक्सपोर्ट करते थे? वो जिस कंपनी में मैं जाता था वो एक मर्चेंट एक्सपोर्ट कंपनी है। ओके, तो वहाँ पे मेरे को काफ़ी सपोर्ट मिला मेरे बॉस का, मेरे कलीग्स का, सुपर, जिन्होंने मुझे एक्चुअली सब कुछ सिखाया। सब कुछ में सब आ जाता है कि बैंक के डॉक्यूमेंट किस तरह से हैंडल करना है, कंटेनर लोडिंग किस तरह से करनी है। क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते थे? एक्चुअली जो हमारी प्रोडक्ट्स थी वो काफ़ी वेराइड थी। ओके, हम फूड प्रोडक्ट्स में ज़्यादा थे। फूड प्रोडक्ट्स में ज़्यादा। और एक्चुअली मैंने कंपनी भी इसी तरह सिलेक्ट की थी। ओके, सुपर। तो इस तरह से फिर मैंने कंपनी सिलेक्ट की। मेरे सर का मेरे को काफ़ी सपोर्ट मिला वहाँ, मेरे बॉस का, सुपर, और उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें सिखाई। मेरे कलीग्स थे, उन्होंने मेरे को काफ़ी सपोर्ट किया। ठीक है। और जितने भी एक्सपोर्ट के डॉक्यूमेंट्स थे वो मैंने वहाँ पे सीखे। सुपर। और काफ़ी इस तरह से मैं आगे बढ़ा। ओके, लेकिन फिर ऐसा पॉइंट आया कि ड्यू टू फैमिली कंस्ट्रेंट इस तरह से कि मेरे को स्टार्ट करना पड़ेगा खुद का बिजनेस, ये काफ़ी टाइम तक मैं नहीं कर सकता हूँ। सही बात है। तो फिर मैं फिर वापस जॉब छोड़ी। ओके, और फिर खुद का स्टार्ट किया। खुद का स्टार्ट इस किया कि फिर तब मेरे दिमाग में आया कि चलो एक्सपोर्ट नहीं कर सकते तो इंपोर्ट से स्टार्ट कर दे। ओके, तो एट द सेम टाइम अ फ्रेंड ऑफ माइन हु स्टार्टेड केमिकल ट्रेडिंग ओके, इन लोकल। सुपर।
तो उसको मैंने बात की कि भाई तेरे को कुछ चाहिए जो बाहर से इंपोर्ट होता हो। सही बात है, सही बात है। टुगेदर विथ माय फ्रेंड वी स्टार्टेड एन इंपोर्ट कंसाइनमेंट्स ऑफ केमिकल प्रोडक्ट्स। ओके, केमिकल आपने इंपोर्ट करना है, कहाँ से इंपोर्ट किया सर आप? वियतनाम से। वियतनाम से इंपोर्ट किया। Yeah. ओके ओके, गुड। तो वियतनाम से हमने केमिकल इंपोर्ट्स किए और अभी भी करते हैं। मैं जानना चाहूँगा, जब आपने पहला कंसाइनमेंट किया, क्या क्या चैलेंज है आपको वियतनाम से इंपोर्ट? चैलेंजेस ये रहे, मैं प्रोडक्ट का थोड़ा बता दूं कि वियतनाम से कैल्शियम कार्बोनेट काफी आता है। कार्बोनेट है, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसमें आपको वो फार्मास्यूटिकल में भी यूज होता है। तो आपको ड्रग्स ईडीजी की परमिशन लेनी पड़ती है। सही है, सही है। ये चीज़ हमारे लिए नहीं थी। ओके। तो सबसे पहले तो एचएस जब हम आए, मतलब हमने मुंद्रा पे जब हमने कंटेनर आना था, तो एक तो एडवांस पेमेंट हो चुका था, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर जो एडीजी की परमिशन एक ऐसी चीज है, और हमारा जो प्रोडक्ट है वो वॉल्यूम वाला प्रोडक्ट, मतलब इट्स नॉट अ प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट लाइक दैट। वॉल्यूम है तो मार्जिन वेरी। तो उस तरह से हमें वो जो कंटेनर वो कम टाइम में उठाना हो रहता है। अब ये चीज़ हमारे लिए फर्स्ट टाइम था इंपोर्ट, तो दिक्कत ऐसी आ गई कि बीच में छुट्टियाँ काफ़ी आ गई। ओह माय गॉड, ओके। छुट्टियाँ आ गई, प्लस ये हो गया कि हमारा जो सीएचए के साथ जो इतना टाई अप था वो सही नहीं रहा फर्स्ट सीएचए के साथ। गुड। तो उसकी वजह से वो जो कंसाइनमेंट है उसमें बहुत मिनिमल प्रॉफिट हुआ, कोई लॉस नहीं हुआ। मिनिमल प्रॉफिट यू वांट, बट वी डिड इट। मैं अगर गलत नहीं हूँ तो हमेशा वीडियो में कहता रहता हूँ कि कोई पहली बार आप गाड़ी चलाना सीखते हो, नई गाड़ी ली है, तो यू कांट एक्सपेक्ट एन एवरेज, राइट? क्योंकि आप पहले गियर में या सेकंड गियर में गाड़ी चला रहे हो, राइट? तो यू कांट एक्सपेक्ट। अगर वो चीज़, एक मार्जिनल लॉ का सिद्धांत है कि कोई भी चीज़ रिपीटेडली होती है तो आपकी कॉस्ट भी कम होती है और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है। आई एम श्योर अगले जो शिपमेंट्स हुए आपके, उसमें आपने ये फील किया होगा कि जैसे कि दूसरा शिपमेंट हो, अब भी जो शिपमेंट करते कि हमें पहले से ही पता है कि कौन से डॉक्यूमेंट रेडी रखने। सुपर। तो कोई भी चीज पहली बार करते हैं तो यू हैव टू स्ट्रगल, दैट इज द नेचुरल प्रोसेस है ये। ओके, गुड। क्योंकि पूरी प्रोसेस हमारे नहीं है, वहाँ ट्रांसपोर्टेशन चैलेंजेस आएंगे, सब चीजें हमें देखनी है। तो अभी आप तकरीबन कितने कंटेनर्स इंपोर्ट कर चुके हो कैल्शियम कार्बोनेट के, अगर आप बताना चाहो? हम ऑलरेडी कह सकते हैं कि हर 2 महीने में एक करते हैं, तो उस हिसाब से अभी तक 5 कर चुके हैं। 5 कंटेनर इंपोर्ट कर चुके हैं वियतनाम से। ओके, उसके अलावा आप प्लानिंग कर रहे हो कुछ इंपोर्ट करने और या? हाँ, ओके, चलेगा, ये वो दोस्त के साथ चल ही रहा है। ओके, दैट्स गुड। सो इट्स मोर इम्पोर्टेंट एज वेल कि आपके पास नेटवर्क होना। मैं हमेशा कहता हूँ, बेसिकली बहुत सारे लोग हमारे पास ऐसे आते हैं कि सर मैं क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करूँ या क्या प्रोडक्ट इंपोर्ट करूँ। मैं उनको हमेशा वही कहता हूँ कि आपके नेटवर्क में जितने भी लोग हैं उनको सिर्फ जाके बताइए मैं कुछ करना चाहता हूँ। इनरिस्पेक्टिव प्रोडक्ट नहीं भी है तो भी बताइए उनको कि मैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना चाहता हूँ। आई एम गिविंग यू गारंटी 10 में से 9 लोगों को आज ये करना है और शायद 8 लोगों को पता नहीं है कैसे करना है। That is the best option basically what he has even given the practical example of this. So फिर आपने एक्सपोर्ट वापस, आपने बताया कि इंपोर्ट तो कर ही रहे हैं आप, उसके लिए एक्सपोर्ट भी करना चालू किया आपने? हाँ, उसके बाद एक्सपोर्ट में इस तरह से हुआ कि आई गॉट टू नो अबाउट द रेड ओनियंस। काफी ट्राई से यूएई मार्केट का देखा था, पर पहले से ही मुझे काफी लोगों ने कहा था कि काफी खराब मार्केट है। क्यों, मैं जान सकता हूँ? खराब मार्केट इन द सेंस कि आपका एक पेमेंट टर्म्स का जो प्रॉब्लम आएगा। अगेन पेमेंट टर्म्स का, पेमेंट सिक्योरिटी भी आपको मिल जाएगी अगर आपने, क्योंकि काफी जैसे कि मैंने इंस्टीट्यूट में सीखा ही था कि ईसीजीसी का आपको एक बैकअप लेके चलना है। गुड। तो पेमेंट सिक्योरिटी का एक मेन प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि पार्टी इस तरह से पहले से उसको बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के साथ करवाने की बात कर रहा। सुपर। लेकिन जब पेमेंट की बात आती थी तो वो काफी रिस्की हो जाता था, क्योंकि वहाँ पे सब डीए चलता है, सब सारी चीज उधारी पे देनी है। सही। तो वो चीज बीइंग अ फर्स्ट हैंड पॉसिबल नहीं थी। सही बात है। अगर हम किसी भी पार्टी को जानना चाहते हैं तो कम से कम हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो फॉर द फर्स्ट कोई भी रिलेशन के लिए कि 10 to 20% अपने एडवांस में स्टार्ट करे। वो 100% या 50% एडवांस में हम बात नहीं करें, तो जिससे क्या कि हमको एक कॉन्फिडेंस आएगा पार्टी पे। सही बात है। ओके, सो जैसे आपने बताया कि पेमेंट सिक्योरिटी, क्योंकि आप एक्सपेक्ट करते हैं कि एडवांस भी थोड़ा सा आए तो सिक्योरली काम कर पाओ। दोस्तों यही चैलेंज के कारण हमने लेट्स एक्सपोर्ट करके प्रोजेक्ट चालू किया कि जैसे उन्होंने बताया कि दुबई के अंदर, दुबई एक एग्जांपल दे रहा हूँ और बाकी बहुत सारी कंट्रीज के अंदर ऐसा होता है कि आप एक्सपोर्ट करते हो और बाद में पैसा दे के आप उधारी पे माल दे रहे हो। इसी चीज़ को सपोर्ट देने के लिए हम वी हैव स्टार्टेड लेट्स एक्सपोर्ट प्रोग्राम, जिसके अंदर हमारे साथ मिलकर सिक्योरिटी के लेके सारी चीज़ें हम लोग ध्यान देते हैं और हमारे साथ मिलकर आप
सक्सेसफुली एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो जिसको भी अगर ऑनियन का एक्सपोर्ट करना है तो मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है, हमारे हेल्पलाइन पे एक बार बात कर लीजिए, दे कैन गाइड यू मोर ऑन दिस। तो फिर कैसे किया आपने? अगर ये आपको पता, पढ़ाई करने का ये तो समझ में आ गया था कि मैं एटलीस्ट इसी से क्रेडिट लूंगा तो पॉलिसी समझ में आ जाएगी, तो आपने यू डिड दैट एक्सरसाइज एंड फिर कैसे एक्सपोर्ट, कैसे पहला कंसाइनमेंट स्टार्ट किया? फिर पहले कंसाइनमेंट में जो हुआ था कि अब समझ आ गया कि मार्केट में यही चलेगा। सही बात है। बट फिर हमने काफ़ी जिस पार्टी को बेचना था उस पार्टी का काफ़ी हमने बैकग्राउंड वेरिफिकेशन चेक किया कि किस तरह से है, उस हिसाब से फिर हम आगे बढ़े। हमने पूरा सप्लाई चेन चेक किया कि कहाँ पे से प्रोडक्ट, जैसे कि रेड ओनियन हमने एक्सपोर्ट किया है तो रेड ओनियन कहाँ से मिलेगा, क्या सप्लाई चेन रहेगी, क्या कॉस्टिंग रहेगी, किस तरह से जाएगा। तो पूरा करने के बाद हमने उसको सेंड किया। काफ़ी टाइम तक हमने फ्लक्चुएशन भी चेक किया था। क्योंकि ये लाइव कमोडिटी है, अप एंड डाउन डेली होता है। सही बात है। तो अब मैं ये जानना चाहता कि वी वर रेडी फॉर द लॉस, बट हाउ मच लॉस की उसका हम चेक रिकवर कर पाए। सही बात है। एक चीज होती है कि रिस्क फैक्टर आप कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं तो आपको सही रहता है। सही बात है। तो ये कैलकुलेटेड रिस्क के साथ हम चलना चाहते, तो हमने पूरा दिसंबर हमने काफी टाइम तक मार्केट वॉच किया, मार्केट वॉच रखा कि रोज के कितना है। उसमें एक चीज ये भी है कि दुबई में अगर आज आप प्राइस देख रहे हैं कि आज इतना है, तो आज आप यहाँ के प्राइस से आप कंपेयर नहीं कर सकते। हाँ, क्योंकि 15 दिन के बाद आपका मटेरियल, वो चीज आपका 15 दिन के बाद वहां पहुंचेगी और वहां 15 दिन बाद चलोगे। तो हमने जैसे कि 1 दिसंबर को हमने प्राइस लिया यहाँ से लोकल से, 15 दिसंबर को हमने प्राइस चेक किया दुबई में। ओके, गुड। इस तरह से हम करते गए। सुपर। वीकली ये सारी ग्राउंड वर्क किया आपने, प्रोडक्ट रिसर्च किया, मार्केट रिसर्च किया, एंड देन यू स्टार्टेड योर फर्स्ट कंसाइनमेंट। सो हाउ वाज द एक्सपीरियंस फॉर फर्स्ट कंसाइनमेंट? कैसा रहा? क्या चैलेंजेस आई आपको करने में? एक्चुअली फर्स्ट कंसाइनमेंट में ऐसे कह सकते कि एक्सपोर्ट में अभी तक मुझे चैलेंजेस तो नहीं आए। गुड टू नो दिस। सुपर। चैलेंजेस इन द सेंस कि मेरे को कहीं प्रॉब्लम नहीं हुआ कि ये चीज अटक गई, ये चीज अटक गई। सुपर। आई गॉट अ वेरी गुड रिलायबल सप्लायर मिला है। गुड। काफी उसके चेक करके काफी रिलायबल सप्लायर मिला, काफी अच्छा CHA मिला। सुपर। तो उस हिसाब से मेरे को कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं है आपको। ओके। और आपके हिसाब से आई एम श्योर आपके लिए एक्साइटिंग भी होगा ये। या राइट। हाउ एक्साइटेड यू आर व्हेन यू रिसीव्ड, आपने जब पहली बार कंटेनर भेजा, राइट, एंड उसके बाद पहली बार आपके अकाउंट में डॉलर आए होंगे शायद। हाउ एक्साइटिंग इट वाज? इट वाज वेरी एक्साइटिंग इन द सेंस, और साथ में एक डर भी था, जैसा कि बताया कि ये जो फ्लक्चुएशन वाला मार्केट। सही बात है। तो हम इसकी वजह से आगे अभी तक रुक गए हैं। ओके। यहाँ पे स्टॉप एक कॉमोडिटी है। ओके। बट हाउ एक्साइटिंग व्हेन आपको पहली बार आपने बोला कि मैं कंटेनर जा रहा है मेरा, क्योंकि आप, मैं मान रहा हूँ 2017 आपने सोचा और 2019 तकरीबन 18-19 की बात करें, 1-1.5 साल के बाद अगर पहला एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट गया, हाउ एक्साइटिंग इट वाज टू नो? इट वाज वेरी एक्साइटिंग कि जब आपको लगता है कि मतलब कि काफी टाइम से आप उसको ट्राई कर रहे थे, कब आपने एक फर्स्ट स्टेप ले लिया है। सुपर। बिजनेस की अगर एक बात करें कि एक बिजनेस को बढ़ाना इस मतलब कि इतनी बड़ी चीज नहीं है जब उसके स्टार्टअप से। सही बात है। 0 to 1 इज वेरी डिफिकल्ट। सुपर। फिर तो बिल्डअप करना है। ओके, आपके पास एक फिक्स चीज आ गई है कि अब इतना तो मेरा होने ही वाला है। ओके, सुपर। ओके, अभी that was more exciting for you. Okay, that's good. तो अभी ये चीज आ गई कि सिंस बीइंग जो मतलब कंसाइनमेंट में प्लस माइनस हुआ उसका कोई दिक्कत नहीं है, पर ये चीज मेरे को पता चल गई कि अब मैं कर सकता हूँ। ओके, जो एक पॉजिटिविटी रहती है कि अब करना है। सो दैट्स द राइट स्पिरिट ऑफ एक्सिम एंटरप्रेन्योर्स कि जो एक बार डट के, क्योंकि मैं हर बार कहता हूँ हमारे यहाँ पे तकलीफ क्या है कि जो चीज़ पढ़ते वो हम करते नहीं है, और जो चीज़ करना है वो पढ़ते नहीं है। सही है। यदि आपने केमिकल इंजीनियरिंग किया, केमिकल कुछ भी नहीं कर रहे, इसलिए यू स्टार्टेड विद इंपोर्ट ऑफ। आई अंडरस्टैंड, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, इट्स गुड। अब बहुत बार ऐसा होता है कि जो चीज़ करना था तो पढ़ने को रेडी नहीं होते हम लोग। सो बहुत ज़रूरी है, अगर आपको लग रहा है कि 1.5-2 साल पहले अगर आपने सिस्टम नहीं समझी होती तो इतना स्मूथ जाता आपका रन, आपको लग रहा है ऐसा? सीखे बिना आपने ही वो पढ़ते लड़ते सीखना चालू किया होता तो इस लेवल पे अच्छी तरह से 1.5 साल के अंदर डेवलप हो पाते हैं। या आपको लगा कि आपने अगर प्रॉपर ऑर्गेनाइज वे से उस चीज़ को सीखा, समझा, दैट इज रियली हेल्पफुल टू यू टू ग्रो योर बिजनेस। व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दैट? आई वुड स्टिल मतलब कि मैं तो यही मानता हूँ कि अगर एक चीज़ यही है कि मतलब कि जब आप लोग गलती करते हो
वो उस गलती से बढ़िया सीख आपकी कोई नहीं हो सकती। सही बात है, सुपर। तो मैंने यही 1.5 साल में जितनी भी गलतियां की यही मेरे को ग्रो करने में मदद कर रही है। सुपर। और रही बात बिजनेस में प्लस माइनस होने की, तो बिजनेस है वो तो होता ही रहेगा। सो जितना ज्यादा रिस्क होता है रिटर्न्स भी तो होता है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि यूजुअली पीपल स्टार्ट बिजनेस, एक्सपोर्ट बिजनेस में एक्चुअली यही स्टार्ट करते हैं कि काफी पैसा है, लेकिन उसके लिए आपको जो मेहनत करनी है वो उसके लिए लोग तैयार नहीं होते। सही बात है। मैं हमेशा कहता हूँ कि तेंदुलकर को तेंदुलकर बनने के लिए 20 साल लगे हैं। हाँ। तो उसने भी स्टार्ट किया था तो वो तेंदुलकर नहीं था, राइट? वो 16-year-old किड, पर उसकी मेहनत, उसकी धगस, उसकी लगन के कारण वो आज इस स्टेज तक पहुंच चुका है। गुड टू नो। सो आपके हिसाब से जो लोगों को एक डर रहता है, तो अगर प्रॉपर सिस्टम समझ के तो सच में एक्सपोर्ट में तो डर है नहीं। एक्सपोर्ट में कोई एक्सपोर्ट अगर आपने टोटली जो मेहनत से आपके बायर्स का नो हाउ देख लिया है, प्रोसेस, सप्लाई चेन, पूरी प्रोसेस, आप कहाँ, अगर आप मैन्युफैक्चरर है या मर्चेंट है तो आपके खुद की प्रोडक्ट पे आपको कॉन्फिडेंस है, और आप यही कॉन्फिडेंस के साथ अपने बायर को बोल सकते हो कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सही बात है। तो मैं मानता हूँ कि आपको मतलब कोई चीज़ की डरने की जरूरत नहीं है। यू कैन गो अहेड विद दिस। और एक चीज यही रहे कि जब तक आप ट्राई नहीं करोगे तब तक उस चीज को आप कभी जब तक एंटर नहीं करोगे तब तक पता नहीं चलेगा क्या। वो एक कर्म का सिद्धांत है। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, कर्म करना पड़ता है। कर्म करोगे तो ही सक्सेसफुल बन सकते हो। मैंने अगर बात समझा आपके कहने के हिसाब से, तो बायर से भी ज्यादा, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो प्रोडक्ट और मार्केट रिसर्च, विच इज मोर इम्पोर्टेंट, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, जो आपने लास्ट 1.5 साल में सबसे ज्यादा फोकस किया। पर आपको लगता है इंडस्ट्री में अगर बायर्स है, मिल जाते हैं बायर्स इतने इजीली? बायर्स इजीली तो इतना नहीं मिलता है, डेफिनेटली। क्योंकि आज अगर आप कहीं नई बिजनेस में जा रहे हो, किसी बायर से बात कर रहे हो, तो बायर भी नया नहीं है, ही इज ऑलरेडी इन मार्केट एंड ही अगेन बायर ऑर्डर इजी, मतलब बायर मिलना डिफिकल्ट है। मेरा क्वेश्चन ये है अभी, एक बायर आपको ऑर्डर देना इज अ डिफिकल्ट थिंग, पर बायर इजीली मिल जाएंगे, बायर इजीली मिल जाएंगे। ओके, लेकिन जो आपका जो ऑर्डर लेने वाला पार्ट है वो उसका ट्रस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको भी तो रिस्क लेना है आपके ऊपर। तो वो ट्रस्ट का तो सबको एक डर होता है, जैसे बायर नहीं मिलते, मेरे को बायर नहीं मिलते हैं, बट बायर मिल जाते हैं। उसके बाद उसके जो, क्योंकि वो भी आपको चेक, जैसे आपने बताया आपने प्रोडक्ट रिसर्च किया, मार्केट रिसर्च किया, वैसे ही आपका बायर भी वो रिसर्च करता है कि इसको ऑर्डर दूं कि नहीं दूं, और दूं और मैंने पैसा दे माल नहीं भेजा तो वो डर उसको भी है। सो उसके लिए भी बहुत जरूरी है ग्राउंड वर्क करना। सो विच आई गेस लास्ट 1.5-2 साल में आपने अच्छी तरह से किया। सो नाउ यू आर हैप्पी एज एन एक्सपोर्टर। What do you think? Exporter तो आप ऑलरेडी सक्सेसफुली कर ही रहे हैं, बट और अभी क्या डेवलप करना चाहते हैं एक्सपोर्ट की अगर बात? एक्सपोर्ट में अब जो मैंने गलतियां की है उसको अब मैं सुधार रहा हूँ। ओके, लाइक द फर्स्ट थिंग आई विल बी डूइंग राइट नाउ इज कि मैं खुद दूसरी कंट्रीज में जाके बायर से मीट करने की कोशिश करूंगा। गुड। तो ये फर्स्ट जो चीज, जो ये चीज अगर मैंने पहले की होती तो हो सकता है कि अभी मैं दोस्तों एक चीज का ध्यान दो, कभी आप किसी कंट्री में विजिट करने जाते हो, वो आपके लिए कॉस्ट समझ के मत जाना, दैट इज योर इन्वेस्टमेंट। वो आपका मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट है जिसका आपको रिटर्न मिलना है, क्योंकि आप बायर ऑर्डर देगा वो उसी में कॉस्ट लगनी है, राइट? सो इट इज इन्वेस्टमेंट फॉर गुड। सो कौन सी कंट्री आप फोकस कर रहे हैं अभी? अभी मैं जैसे कि आपकी वीडियोस देखे, इसी प्रोडक्ट में मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। गुड। इसमें जो आपने बताया कि एशियन मार्केट्स में वेरी गुड मार्केट ओवर का, राइट कि सिंगापुर, मलेशिया हो गया, फिर गल्फ कंट्रीज हो गई, इसमें ही आगे कंसंट्रेट करना चाहता हूँ। ओके व्हाट इज योर लॉन्ग टर्म विजन टू अबाउट योर बिजनेस? क्योंकि आप 1.5 साल से ऑलरेडी बिजनेस में हो, बट इफ विल टॉक अबाउट लॉन्ग टर्म जर्नी ऑफ योर्स, राइट? सो व्हाट इज योर विजन अबाउट 3 years डाउन द लाइन, 5 years को कि यहाँ पहुँचना है मुझे, ऐसा कुछ डिसाइड किया है आपने? विजन का इस तरह से है कि एक स्टेबल में एक्सपोर्ट फर्म मेरी हो, एस्टैब्लिश हो कि 3 साल के डाउन द लाइन कि मैं आराम से काफी एशियन कंट्रीज कवर कर लूँ। ओके, गुड। ये मेरा मेजर टारगेट है। मेजर टारगेट यही है कि मैं एशियन कंट्रीज तो कर लूँ। सुपर। That's my vision। और मैं चाहूँगा कि 3 जो यूरोपियन मार्केट, जिसको अभी बहुत हार्ड बोला जाता है कि एक्सपोर्ट काफी स्ट्रिंजेंट मार्केट है, उसको मैं डेफिनेटली 3 साल में ट्राई करना चाहूँगा। एक्सपोर्ट करना चाहूँगा। That's good, क्योंकि जिसके पास पैसा है, कमाने का भी उतना जरिया ज्यादा है। Good to know, Kashyap ji, is wonderful talking to you. You are really a true sense of entrepreneurship कि एक
गवर्नमेंट जॉब छोड़ के राइट रिस्क लेना, बिकॉज सब लोग डरते हैं रिस्क लेने से, बट मैं हमेशा मानता हूँ जितना ज्यादा रिस्क होता है उतना ही ज्यादा रिटर्न्स होते हैं, राइट, एंड दैट यू आर द राइट फेलो टू अंडरस्टैंड दिस एज वेल। जो लोग भी दर्शक है, अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा है तो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज शेयर कीजिए, आपके दोस्तों को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत जरूरी है दोस्तों। इंडिया को अगर आज आगे बढ़ना है, इंडिया को अगर कुछ करना है, कुछ पाना है, तो रिस्क तो उठाना ही पड़ेगा, और सच्चे डायरेक्शन के साथ। अगर कर्म नहीं करोगे तो कुछ नहीं। उन्होंने वही बताया कि कर्म कंटिन्यूसली करना है, अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा रिजल्ट आना है। सो बायर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका मार्केट रिसर्च और प्रोडक्ट रिसर्च है। यही आज का संदेश है। आई एम थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस। आपको अच्छा लगा है प्लीज शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपके नए नए वीडियो, नए नए एग्जिटप्रेन्योर्स के साथ हम लोग आपको मीटिंग करवाते रहे। वी हैव 34 सेंटर्स अक्रॉस इंडिया जहां पे हम लोग सिस्टमैटिक लर्निंग, तो जैसे उन्होंने बताया कि अगर कुछ भी सिस्टम प्रॉपर समझने के बाद उसके अंदर एंटर करते दैट इज बहुत इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। सो आपको भी कुछ क्वेश्चन है, क्वेरी है, प्लीज हमारे कंसर्न टीम मेंबर से बात कीजिए। विल बी मोर देन हैप्पी टू गाइड यू इन दिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस प्रोग्राम। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।